यहाँ पे शमशान घाट पे आप लोगों को रोते हुए देखोगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने खो दिया, सब रोते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं रोएगा। वहाँ पे डेथ इज सेलिब्रेटेड। कैसा भी कर्म है, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, बहुत ही अच्छा भी होगा, बहुत ही गंदा भी होगा, वो कर्म एकदम से नहीं ख़त्म होते हैं। कुछ कर्म आपके साथ आगे जाते हैं, कुछ कर्म आपको इस जन्म में काटने पड़ते हैं। यहाँ पे शिव जी आए सती माता की बॉडी को लेके, वो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे और वो उस सिचुएशन में थे कि मेरी बीवी चली गई। और फिर भगवान, बाकी सभी देवी देवताओं ने देखा कि ऐसे तो संसार नहीं चलेगा, इनको इस चीज़ से बाहर आना ही पड़ेगा। तब नारायण ने अपने ही चक्र से सती माता के कुछ उनके शरीर के हिस्से किए थे। चक्र जब सती माता पे चलाया तो 52 हिस्से हुए थे और जहाँ जहाँ भी वो टुकड़े गिरे हैं वो शक्तिपीठ बन गए हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी मानते हो, लेकिन क्या आप भूत प्रेत में या नेगेटिव एनर्जी में मानते हो? भूत का तो एक्सपीरियंस रहा है, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। हेलो श्रद्धा मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेट्स ऑफ द यंग पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, मैंने ना आपकी कुछ रील्स देखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, जिन पे काफ़ी अच्छी रीच भी गई है। एंड क्योंकि हमारी ऑडियंस को ना हॉरर कंटेंट और स्पिरिचुअल कंटेंट काफ़ी पसंद है, सो आई थॉट कि यार आपको तो बुलाना ही पड़ेगा। थैंक यू। आपके रील्स में ना, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और कुछ हॉरिफाइंग चीज़ें भी हैं, ऐसा है। और जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑडियंस को क्या क्या कंटेंट दे सकते हैं, किस किस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपने बताया कि यू हैव बीन टू मणिकर्णिका घाट, और वहाँ पर ना लोगों के बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी के तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग होते हैं और किसी किसी के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनको मतलब एक अलग ही ऑरा फील होता है वहाँ पर। राइट। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस, पहली चीज़ जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है वो शमशान घाट पे ही हुई है। जब आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई ग्रैंडफादर, तो सिचुएशन ये थी कि एक टाइम आया कि वो नहीं रहे। बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ ही ज़्यादा टाइम बिताया है। फिर एक वक्त आया कि ही पास्ड अवे, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट गई थी। मतलब लगता था कि कुछ मोटिव नहीं है लाइफ का। धीरे धीरे फिर जब मैंने उनकी बॉडी को शमशान घाट में जलते हुए देखा था, तो एक ऐसी चीज़ आई दैट माई सोल इज़ आस्किंग मी कि तू कौन है, तेरा क्या रोल है लाइफ में, अगर मैं निकल गई तो तेरा क्या अस्तित्व है, तेरी क्या पर्सनैलिटी है। तो ये क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा थे कि इसकी वजह से धीरे धीरे करके शमशान घाट पे एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट महसूस हुई थी। उसके बाद फिर जब बनारस से मेरा बुलावा आ गया, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई, तो मणिकर्णिका घाट पे जाने का हमारा ऑनेस्टली कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन एक मेरी इच्छा थी कि मैं मणिकर्णिका घाट एक्सप्लोर करना चाहती हूँ ओनली फॉर मेडिटेशन, कि वहाँ जाके मैं मेडिटेट करके देखूँ एक्चुअल में क्या एनर्जी है, क्योंकि बहुत सुना था। वहाँ जब मैं गई, वहाँ पे ना एक ठहराव था, बहुत सुकून मुझे महसूस हुआ और बहुत ही पीसफुल जगह मुझे लगी दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर आप रोज़ वहाँ पे जाओ तो आप बहुत ही अलग इंसान बन के निकलोगे। आप हज़ारों बॉडीज़ को एक साथ जब जलते हुए देखते हो ना, आपको फिर ये समझ में आता है कि आप भी एक दिन यहाँ पे आओगे। या तो किसी के वहाँ रिलेटिव्स थे, और मैंने लोगों को वहाँ रोते हुए नहीं देखा, नो बडी वॉज क्राइंग। वहाँ वो एक ऐसी जगह, शमशान घाट एक ऐसी जगह थी, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे डेथ को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई रो नहीं रहा था, वहाँ पे लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, दे वेरी कैजुअल, बहुत नॉर्मल थे। और मैं ये सोच रही थी कि शिव जी किस रूप में यहाँ पे वास करते हैं, और दिमाग में इतना कन्फ्यूजन भी था। बट जब बॉडी को मैं इतना जलते हुए देख रही थी ना, तो उसके बाद वहाँ पे वैराग्य जैसी फील आ रही थी कि जब से मैं वहाँ से आई हूँ मेरे अंदर एक अलग एनर्जी भी है। कुछ हद तक एग्रेशन मेरा बढ़ा है, मैंने नोटिस किया है, बट दैट विथ टाइम दैट विल डिज़ोल्व। बट शिव जी की तरफ ज़्यादा आकर्षण हो गया, जितना पहले था और ज़्यादा हो गया, और बहुत डिफरेंट मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस था मेरा। और वहाँ पे कुछ लोगों का जो मैं सुन रही थी, वहाँ पे जो हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो यही होते हैं कि कुछ आत्माओं की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वहीं भटक रही हैं। तभी जो, और वहाँ पे जो पंडित, जिनको हम यहाँ पे पंडित बोलते हैं, जो क्रियाकर्म करते हैं, उनको वहाँ डोम राजा कहते हैं।
कहा जाता है कि डोम राजा का डायरेक्ट कांटेक्ट यमराज से होता है। वो माता की इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, बिकॉज दे नीड दैट एनर्जी बॉडी को जलाने के लिए। उनकी बॉडी पे आपको जले हुए निशान दिखेंगे, वो उनके अलग चेहरे पे एक अलग चमक दिखती है। और कहते हैं कि डोम राजा के थ्रू अगर आपका अंतिम संस्कार होता है काशी में, तो आत्मा को मोक्ष मिलता है। आत्मा दोबारा कर्म और मृत्यु के चक्र से नहीं गुजरती है। मणिकर्णिका घाट पे सीधा आपको मोक्ष मिलेगा। जी, मैंने भी सिमिलर ही सुना है, बट मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे और भी काफ़ी ऐसे घाट हैं जहाँ पर ना फिक्स है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम जाते हैं ना तो हमें फील होता है कि हमारे आसपास कुछ है। हाँ जी, आपने फील किया? हाँ, ऐसा हुआ कुछ? था। ये रात को जब मैं कोई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको था कि हमें नेक्स्ट डे गंगा आरती मॉर्निंग में देखनी है, तो एवरीवन वाज वेरी टायर्ड। तो मेरी फ्रेंड अभी काशी होकर आई थी, तो शी इंसिस्टेड कि आप 80 घाट पे जाइए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत गैदरिंग मिलेगी। 80 घाट पे जब मैं गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे मणिकर्णिका घाट पे लगी, मुझे 80 घाट पे नहीं लगी। 80 घाट पे रात को करीबन 1:30 या 2 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ पे गए। सब बहुत कैजुअल थे, बट कुछ लोग ना एनर्जी सेंसर्स होते हैं। पीपल हु मेडिटेट, वो ना एनर्जी को सेंस कर पाते हैं। तो मेरा उस लेवल का तो नहीं है, बट एक मुझे कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल का मुझे पता चल जाता है। तो 80 घाट पे मैं कंफर्टेबल नहीं थी। धीरे धीरे आगे गए तो ओमकार घाट वाज द वन जिसमें कुछ तो था जो आने से रोक रहा है कि डोंट कम हियर। ओमकार घाट पे, मणिकर्णिका घाट से पहले जब हम ओमकार घाट पे गए थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी और वहाँ मुझे नहीं अच्छा लगा। वहाँ पे ऐसा था कि दैट बहुत हैवी ब्लैंकेट है मेरे अराउंड एंड समथिंग इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग देयर। सिमिलर एक्सपीरियंस था भैरवी घाट पे। भैरवी घाट पे तो माता के नाम से ही है, पर वहाँ पे भी मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी लगी। दैट आई डोंट नो वहाँ तंत्र विद्या होती है या क्या होता है, जिसकी एनर्जी वहाँ पे थी जो मुझे रोक रही थी। दैट डोंट कम हियर, डोंट सिट हियर, यहाँ से जाओ। और बाकी जो आपके आसपास लोग थे, उनके कैसे एक्सपीरियंसेस थे? जब मैं मणिकर्णिका घाट पे गई थी, वहाँ पे एक नॉर्मल अंकल कैजुअली मुझसे बात करके पूछ रहे हैं कि आप किसको देख रहे हो। मैंने बोला मैं किसी को नहीं देख रही, मैं बस यहाँ का कुछ नॉर्मली आई हूँ यहाँ पे पहली बार। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ जाने के लिए बोला। तो मैं उस टाइम अकेली थी, तो मैं डर गई जाने से, मैं नहीं गई। मैंने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। मैं वहाँ जब थोड़ी देर बैठी तो एक नई चिता बिल्कुल फ्रेश आ रही थी और बहुत अच्छे से सजा रखा था उसको। तो उसको देख के मुझे बहुत हॉरिफाइंग लगा था थोड़ी देर के लिए, बट देन आई केम आउट ऑफ इट। तो वहाँ लोग बहुत नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे शमशान घाट पे आप लोगों को रोते हुए देखोगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने खो दिया, सब रोते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं रोएगा। वहाँ पे डेथ इज सेलिब्रेटेड। जैसा आपने बताया कि वहाँ पर डायरेक्टली मोक्ष हमें मिलता है जी। तो लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको मोक्ष नहीं मिलता, तो वो आत्मा वहाँ पे भटकती भी होंगी। हाँ, भटकती हैं। हाँ, तो आई थिंक कि ये भी हो सकता है रीज़न कि 80 घाट या फिर बाकी और जो घाट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ, वो इस वजह से हुआ। हाँ, आप शमशान घाट में, किसी भी शमशान घाट में जाओगे, वहाँ पे ऐसे भी लोगों की बॉडीज़ को जलाया जाता है जिन्होंने टाइम से पहले, जिनका एक्सीडेंट हो गया, जिनका टाइम नहीं था मरने का लेकिन वो मर गए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे भी आत्माएं भटकती हैं, तो उनको इजीली मुक्ति नहीं मिलती। आप उनकी पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, पिंडदान होता है, बट उनकी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होती। तो वो जो भटकते हैं ना, वही एनर्जी है जो कुछ लोगों को महसूस हो जाती है। अच्छा, आप जो हैं इस सेक्टर में कैसे आई? मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करनी है, लोगों को अवेयर करना है? जैसे मैंने अभी बताया, मैं अपने दादू को जब शमशान घाट में मैंने जलते हुए देखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इतने टाइम से हम लोग हर चीज़ के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, रिश्ते के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम हमारी आत्मा निकल जाती है तो कौन हमारे साथ जाता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं जाता है। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे। ये चीज़ को जब मैंने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे दादू थे, आज अगर उनकी आत्मा मेरे सामने आके मुझसे पूछेगी कि चल मेरे साथ, मैं चल नहीं जाऊँगी। डर लगेगा ना। अभी तक
ही वॉज माई ग्रैंड फादर, लेकिन जैसे ही उनकी सोल बॉडी से निकली वो सिर्फ एक आत्मा रह गई। चाहे आप उनको भटकती हुई कह लो, चाहे उनको, आई प्रे फॉर हिम कि वो जहाँ भी हो खुश हो, सेटिस्फाइड हो, बट कुछ भी है, वो मरने के बाद क्या होता है वो हमें नहीं पता है। तो एक वो जो सिचुएशन थी उसने मेरे को राज योगा की तरफ मोल्ड कर दिया। एक दिन रैंडमली मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन कर रही थी, हाउ टू कम आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग पीपल, कि लोगों को खोने के डर से मैं बाहर कैसे आऊँ। तो मैंने राज योगा मेडिटेशन जब ट्राई किया धीरे धीरे, तो मुझे पता चला एक दिन तो सभी को जाना है। पता सबको होता है, लेकिन ये क्लैरिटी ना दुनिया में जब काम करते रहते तो नहीं पता चलती है। रिश्ते निभाना है, सब कुछ करना है और बहुत कुछ अचीव भी करना है, तो ये हम सब भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे करके आपको, जब आप शमशान घाट में किसी को जलते देखते हो, आपको याद आता है कि हम भी कभी यहाँ पे आएंगे। ये तो है, जब हम शमशान घाट में होते हैं ना तभी हमें इस बात का ख्याल आता है। जैसे उससे बाहर निकलते हैं तो वही नॉर्मल बातें स्टार्ट, कि यार लाइफ में ये चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, सक्सेसफुल बनना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फिर हो जाती है। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस है पर्सनल लाइफ में? मैं लोगों से अनअटैच्ड हो चुकी हूँ। डिटैचमेंट एक गलत वर्ड होगा, मैं यूज़ नहीं करूँगी। डिटैचमेंट इज़ कि आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है डिटैचमेंट मतलब आप बिल्कुल अलग रहते हो, दुनिया से अलग रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करते। अनअटैच्ड इज़ स्पिरिचुअलिटी जो आपको सबसे पहली चीज़ सिखाती है ना, वो ये है दैट यू आर अ सोल ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आपके कितने जन्म हो चुके हैं, कौन सा जन्म है, आगे कितने जन्म बचे हैं, आपको नहीं पता है। तो जब ये चीज़ आपको समझ में आती है तो आप धीरे धीरे लोगों से अनअटैच्ड इसलिए जाते हो। श्री कृष्ण ने ये बोला था कि जो मोह है ना वो नरक का द्वार माना जाता है। मोह मीन्स अटैचमेंट, दैट वंस यू आर अटैच्ड विथ समथिंग, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका फेम हो, पोजीशन हो या रिलेशनशिप्स हो, वंस यू आर अटैच्ड यू आर फिनिश्ड। अटैचमेंट के बाद यू आर फिनिश्ड, आप ही को प्रॉब्लम होती है। और मरने के बाद जब आपकी आत्मा 13 दिन तक कहते हैं कि घर में होती है, वो लोगों को देखती है, तो सब रो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी के आंसू सूख जाएंगे, सब चुप हो जाते हैं। आप वो 13 दिन तक फैमिली को देख के परेशान रहते हो। दैट इज़ वॉट अटैचमेंट इज़। लेकिन वंस यू आर अनअटैच्ड, सब रो रहे हैं, यू आर प्रेइंग, यू आर मेडिटेटिंग कि मैं जहाँ जाऊँ मैं नेक्स्ट जर्नी में अच्छे से जाऊँ। तो ये चेंजेस मेरे अंदर आए कि मैं लोगों से अटैच होना मैंने छोड़ दिया है। मुझे अटैचमेंट में फंसना ही नहीं है अब। और एक ईगो जो होती है कि आई एम द वन, मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में, वो चीज़ मेरे अंदर ख़त्म हुई है कि नहीं, सबको एक ही डेस्टिनेशन है, सब इक्वल है, कोई किसी का नहीं है, ना आप किसी के साथ आए थे ना किसी को लेके जाओगे। आई थिंक पर्सनल लेवल पे ना एक बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, क्योंकि लोगों में ना यही 2 से 3 चीज़ें होती हैं जिसके दम पर वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं या फिर किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर यही चीज़ें सोल आउट हो जाए ना तो लाइफ ना बड़ी सिंपल हो जाती है, ईजी हो जाती है। अच्छा मैम, आप बिलीव करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ में? बिल्कुल। कैसे? लाइफ आफ्टर डेथ, गरुड़ पुराण जब मैंने अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे सुनी थी, मैंने तो 2 बार ही सुनी, एक अपने अंकल के टाइम पे, एक अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे, पढ़ी नहीं है सिर्फ सुनी है। तो उसमें एक एक चीज़ का बताया, अगर आप ऐसा कर्म करते हो तो आपको ये योनि मिलेगी, एक ऐसा कर्म करते हो तो इस जन्म में आपको जाना पड़ेगा। तो लाइफ आफ्टर डेथ का क्या मतलब होता है कि जब आपकी अभी जो लाइफ है, आपने इतने कर्म किए हैं, पिछले कितने जन्मों से आप कर्म करते आ रहे हो, गुड बैड अगली, कैसा भी कर्म है, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, बहुत ही अच्छा भी होगा, बहुत ही गंदा भी होगा, वो कर्म एकदम से नहीं ख़त्म होते हैं। कुछ कर्म आपके साथ आगे जाते हैं, कुछ कर्म आपको इस जन्म में काटने पड़ते हैं। जो आगे जाएंगे वो आपको फिर जन्म में ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप उस जन्म में रह के कर्म करोगे, फिर आपको दोबारा कर्म करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ अ होल साइकिल। लेकिन जब तक आप इस भूलोक में तब तक फंसोगे जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है दैट ये हमारी लाइफ का एंड हो सकता है, कि अगर हम चाहें तो हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो ये भूलोक है, इसमें तब तक ही फंसना है जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं पता चल जाएगी। और लाइफ आफ्टर डेथ होती है, लेकिन जिस दिन अपनी आइडेंटिटी पता चल गई कि हम कौन है, फिर हो सकता है लाइफ आफ्टर डेथ ना हो। जी, इसके बाद ना मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बारे में। वहाँ पे मैंने देखा है कि आपने ना काली माता के बारे में और सती माता के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले हम बात करते हैं सती माता जी के बारे में, ठीक है।
तो लोगों को ना बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि एग्जैक्टली वो है कौन। अच्छा, सती माता शिव जी की जिनसे शादी हुई थी पहले, वो सती माता थी। पार्वती माता, सती माता, काली माता, माता तारा सब एक है। लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ सब एक ही एनर्जी से बाहर निकल के आई हैं। लेकिन जो पहला रूप था जिनसे शिव जी की शादी हुई थी वो थी माता सती। माता सती थी दक्षायनी, मतलब प्रजापति दक्ष की बेटी थी, और प्रजापति दक्ष ब्रह्मपुत्र थे। तो लॉर्ड ब्रह्मा का 5वां सर काटा गया था काल भैरव ने, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। उसके बाद प्रजापति दक्ष शिव जी की पूजा नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो हो ही नहीं सकता था कि वो सती माता की शादी शिव जी से करवा दें जी। और सती माता का ये तो जन्मों से था कि वो शिव जी के साथ ही वापस आने वाली है। तो सिचुएशन फिर ये थी कि उन्होंने जैसे तैसे शादी कर ली। प्रजापति दक्ष ने तो बहुत समझाया कि वो एक अघोरी है, मुंडमाला धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, तुम राजकुमारी हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। शी गॉट मैरिड टू लॉर्ड शिवा। शिव जी से शादी होने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ रखा था शिव जी और माता पार्वती को नीचा दिखाने के लिए। बेसिकली शिव जी को नीचा दिखाने के लिए सबको बुलाया, उनको नहीं बुलाया। अपनी बेटी और दामाद को यज्ञ में नहीं बुलाया, जबकि सभी देवी देवता वहाँ पे गए थे। माता सती ने बहुत ज़िद करी कि मुझे जाना है, मेरे पिता का यज्ञ है और मैं ही नहीं जा रही हूँ। फिर शिव जी ने बोला कि अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब अगर इनविटेशन आएगा तो जाएंगे, वरना बिना इनविटेशन के तुम अपने घर भी नहीं जाओगी। बहुत रोका, उनको समझाया, बट बीइंग अ डॉटर वो कैसे समझती कि आप अपने अहंकार में आ रहे हो, आपको नहीं बुलाया तो आप मुझे नहीं जाने दोगे। तो वो गुस्से में चली गई जी। नंदी जी, गणप्रेत सब उनके साथ शिव जी ने भेजे, और माता सती ने उनको कसम दी थी कि जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगी, शिव जी को बोला था कि जब तक मैं नहीं बुलाऊंगी आप नहीं आओगे। तो वहाँ जाके उनको अंदर जाने नहीं दिया महायज्ञ में। प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी की बहुत बेइज्जती करी, शिव जी की बहुत इंसल्ट करी कि कपाली की बेटी हो तो मैं तुम्हें कैसे अपनी बेटी, कपाली की बीवी हो मैं तुम्हें कैसे अपनी बेटी मान लूँ। वो ये सहन नहीं कर पाई कि जिस आदमी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है वो भले मुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे इज्जत और प्रेम पूरा दे रहा है, तो मैं उनके बारे में ये शब्द सुन के वापस कैलाश नहीं जा सकती। तो उन्होंने उसी यज्ञ में कूद के खुद को भस्म कर दिया था। और जैसे उन्होंने भस्म किया, शिवजी वहाँ पे जब एकदम से आ गए थे, काल भैरव आए थे, फिर वो प्रजापति दक्ष का उन्होंने गला काट दिया था। गला काटना मतलब उनके भी ईगो को काटना। जैसे ही गला काटा, वहाँ पे शिवजी आए, सती माता की बॉडी को लेके वो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहे थे, और वो उस सिचुएशन में थे कि मेरी बीवी चली गई। एक नॉर्मल ह्यूमन को भी देखो तो वो कैसा होगा अगर उसकी वाइफ उस दर्द से गुजर रही है और वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो वो पूरे ब्रह्मांड में उनकी शरीर को ले लेके घूमते रहे, और फिर भगवान, बाकी सभी देवी देवताओं ने देखा कि ऐसे तो संसार नहीं चलेगा, इनको इस चीज़ से बाहर आना ही पड़ेगा। तब नारायण ने अपने ही चक्र से सती माता के कुछ उनके शरीर के हिस्से किए थे। चक्र जब सती माता पे चलाया तो 52 हिस्से हुए थे, और जहाँ जहाँ भी वो टुकड़े गिरे हैं वो शक्तिपीठ बन गए हैं, जिसमें से बहुत कहीं पे उनकी आँख गिरी थी, कहीं पे उनका ऑर्गन, प्राइवेट ऑर्गन गिरा था, कुछ जहाँ जहाँ पे भी वो गिरे वहाँ पे वो शक्तिपीठ बन गए। और जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ पे काल भैरव आज भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं माता के पिंड को। जी, इस बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन यहाँ पे ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो भगवान है ना, उनमें एक ऐसी बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए, वो है प्रेम। जैसे आप देख लीजिए शिव पार्वती जी का प्रेम, राधा कृष्णा का प्रेम, राम सीता जी का प्रेम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पर्सनल लेवल पे आफ्टर बीइंग इन स्पिरिचुअलिटी, प्रेम की डेफिनेशन चेंज हुई आपके लिए? हाँ। प्यार, मुझे लगता है कि शिव जी और पार्वती माँ को देखो, राधा कृष्ण को देखो, या सीता राम जी को देखो, उनके प्रेम से अगर हम अपने प्यार को कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। हमारा प्यार सच में कंपैरिजन के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार होता है बांधने वाला, हम मोह में हैं, प्यार नहीं कहते। राधा माँ को कृष्ण याद नहीं थे। कृष्ण जी ने कितनी कोशिश करी थी राधा माँ को अपनी याद दिलाने की, उन्होंने पीछे नहीं हटे। वो
सीता माँ को देख लो, तो जब रावण अपहरण करके ले गया था, राम जी ने 1 साल कम से कम कोशिश करी थी सीता माँ को वापस लाने की। अगर हमारी लाइफ में इतना कुछ हो जाए, इतना सा भी त्यागना पड़ जाए, तो हम रिश्ते तोड़ देते हैं। ये रियलिटी है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है मेरी नज़र में जो प्रेम करना सिखाता है, जो बांधना नहीं सिखाता है। हर पुरुष अपनी बीवी का नाम आगे रखता है, राधे कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब का जो टाइम आ चुका है ना, वो मुझे लगता है वो इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। मैन अपनी ईगो में है, वुमेन अपनी ईगो में है। एंड आई थिंक विमेन जो है वो इक्वालिटी के नाम पे बहुत चीज़ें गलत भी कर रही हैं। दैट वी आर इक्वल, इट्स ओके टू बी इक्वल। एंड बहुत अच्छी बात है अगर आप इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हो तो, बट इक्वल होना है तो सही चीज़ों में मुझे लगता है होना चाहिए, गलत चीज़ों में नहीं। तो प्रेम एक अलग चीज़ है, मोह एक अलग चीज़ है। अभी जो हम करते हैं वो मोह है, प्रेम नहीं है। राइट। इस बात से ना मैं पूरी तरह से एग्री करूँगा। और हमारे कुछ और भी पॉडकास्ट आए हैं जिसमें ना प्रेम के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जिनको लिंक किया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है। वापस से टॉपिक पर आते हैं और मैं ना थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि सती माता हैं और काली माता हैं, आपने स्पेसिफिकली बताया, वो सब एक ही है जी, सब उन्हीं के रूप हैं। तो लेकिन पता है क्या है कि काली माता के बारे में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में। लोग उनको डायरेक्टली ब्लैक मैजिक से जोड़ते हैं, नेगेटिविटी से जोड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं या फिर आप कैसे उनको देखती हैं? काली माता एक सबसे भयानक रूप है जी। माता का, और इतना भयानक है कि काल भैरव जो शिवजी के इतने डरावने रूप माने जाते हैं, वो भी काली माता से के सामने झुक जाते हैं। काली माता को शांत कराना आसान नहीं है, लेकिन काली माता को शांत किस पर्पस से आप कराएंगे? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो चुप नहीं बैठेगी। विच मीन्स माता का हर रूप इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ अ वुमन। एक औरत के ही अंदर वो सारे रूप है कि कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो अ वुमन विल नॉट हैंडल। पहले के टाइम में औरतें सहन करती थी, मार पिटाई भी सहन करती थी, डोमिनेंस भी सहन करती थी, क्रिटिसिज्म भी झेलती थी। लेकिन अब का मुझे लगता है वो टाइम बहुत अच्छा आ गया कि कुछ औरतों के अंदर कुछ हद तक काली माता है कि हम गलत नहीं सहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। राइट। और रही बात ब्लैक मैजिक की, तो काली माता के नाम पे कुछ अघोरीज हैं जो माता को कैद करके गलत तरीके से काम करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो सही काम भी करते हैं कि माता का आशीर्वाद है तो सब कुछ सही होगा। मैंने जब काली माता के नाम पे एक बार मैं नॉर्मल मंत्र चैंट कर रही थी, चैंट भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी, एंड वो सोने से पहले 10 मिनट्स का ही था। उसको चैंट करने के बाद मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी लगी थी कि मेरी चेस्ट पे कुछ बहुत हैवी सा है एंड मैं नहीं कर पा रही हूँ मेडिटेट इस मंत्र पे। तो जब मैंने वो रील में शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि आप डायरेक्ट काली माता का मंत्र ऐसे चैंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप बिना गुरु की सलाह के चैंट नहीं कर सकते। एक सिंपल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। अगर आप ओम नमः शिवाय को उल्टा भी पढ़ोगे तो भी आप पे गलत असर नहीं करेगा, इट्स अ वेरी बेसिक मंत्र। लेकिन गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र अगर आपने गलत तरीके से पढ़ लिए तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा, बट हाँ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंडली काली माता मंत्र एक ऐसा मंत्र जिसमें आप नहीं पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि बिना किसी गुरु की सलाह के आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे मैंने वो रील शेयर करी थी तो उसमें किसी ने मुझ पे कमेंट किया था, और वो कमेंट बहुत इफ़ेक्टिव कमेंट था। उसमें था, जब आप काली माता का मंत्र पढ़ो तो पहले सुरक्षा कवच के तौर पे काल भैरव का मंत्र पढ़ो। काल भैरव को बुलाओ, सो दैट काली माता की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप चैंट तो कर रहे हो, आपको नहीं पता वो माता किस इंटेंशन से कितनी स्ट्रांग एनर्जी लेकर आपके पास आएंगी, तो यू विल नॉट कम टू नो दैट। और आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी को झेल सके। तो पहले या तो आप उतना काबिल बनो, उनकी इतनी पूजा पाठ करो। मैं काली माता की पूजा नहीं करती हूँ, उनकी उपासना नहीं करती हूँ, और एकदम से मैंने मंत्र उठा लिया तो वो मेरे को नेगेटिव इफेक्ट दिया था। तो पूरा 24 आवर्स 48 आवर्स लगे थे मुझे उस चीज़ से बाहर आने में। मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग जैसा लग रहा था और बहुत घुटन घबराहट जैसी हो रही थी। तो टुक मी, फिर उसके बाद मैंने जब वापस ओम नमः शिवाय का जाप किया, देन आई केम बैक टू नॉर्मल इन माय नॉर्मल आइडेंटिटी।
इसके अलावा ना मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि जब आप बनारस गई थी तो वहाँ पे आपने अघोरी जो होते हैं उनको देखा? नहीं, मेरे को चांस ही नहीं मिला और मैं जेन्युइनली देखना चाहती थी, लेकिन अघोरीज जो प्रॉपर अघोरीज होते हैं वो नॉर्मली लोगों के बीच में नहीं आते हैं। राइट। क्योंकि उन्होंने दुनिया को इतना त्याग दिया होता है दैट दे आर हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड। वो ना चाहेंगे कि आप उनके पास आओ, ना वो आपके सामने आते हैं। वो कैमरास के सामने नहीं आते, इवन कहते डोम राजा भी कैमरा के सामने नहीं आते। उनका भी इतनी स्ट्रॉन्ग उपासना होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग साधना होती है कि वो दुनिया से नॉर्मल लोगों से अलग रहते हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। तो मुझे चांस नहीं मिला घोरीज को देखने का। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा ना एक लोकेशन है जिसको हम कहते हैं पांडुपोल जी, हनुमान जी से रिलेटेड है वो लोकेशन। तो उसके बारे में अगर आप वहाँ गए हो या कोई एक्सपीरियंस है तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पांडुपोल हनुमान मंदिर को मेरी फैमिली में, मेरे इन-लॉज में स्पेशली बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड ट्यूसडे या सैटरडे को वो मंदिर ओपन होता है। ऑलमोस्ट सैटरडे हम वहाँ पे होते हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से भी 3-4 आवर्स का ही रास्ता है। पर उसकी स्टोरी ये है कि महाभारत के टाइम में जब पांडव वनवास में थे तो पूरे वन में वो भटकते रहे और उस पर्टिकुलर वन से उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक पहाड़ उनका रास्ता रोक रहा था। तो गदाधारी भीम ने अपने गदे से उस माउंटेन पे छेद कर दिया। जब प्रहार किया तो उसमें एक छेद हो गया था। तो उस छेद के थ्रू जब वो बाहर गए तो वो बहुत ही ईगो में थे कि आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन, मैं सबसे ताकतवर हूँ, बलशाली हूँ। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे अपने ईगो में, हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में उनके सामने आके लेट गए। तो उन्होंने बहुत गुस्से में बोला, ए वानर अपनी पूंछ हटाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे नहीं हटेगी, तुम ही हटा के रास्ते से निकल जाओ। तो भीम बोले कि उन्होंने हटाने की जब कोशिश करी वो पूंछ नहीं उठा पाए। वानर तो मन मन मुस्कुरा रहे थे, हनुमान जी तो वो पूंछ उठा ही नहीं पाए। उसके बाद फिर बहुत देर कोशिश करने के बाद उन्होंने बोला आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन है, आप कोई साधारण वानर मुझे नहीं लग रहे हैं। फिर हनुमान जी ऐसे लेटे हुए उनको दिखे, तब हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। ये एक तरीका था हनुमान जी का लेसन सिखाने का कि ईगो नहीं दिखानी। द मोमेंट द ईगो इज़ देयर यू आर फिनिश्ड। तो ये उस जगह पे आज भी लेटे हुए हनुमान जी की आपको मूर्ति दिखेगी। थोड़ा और ऊपर जाओगे पांडुपोल में ऊपर की तरफ, वहाँ पे गदा के निशान हैं पांडुपुत्र भीम के। जी, जो उन्होंने पहाड़ पर जो मारा जी। तो ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी ने भीम को लेसन सिखाया था ईगो हटाने के लिए। राइट। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा जो मैं लगभग हर गेस्ट से पूछता हूँ कि ठीक है आप स्पिरिचुअलिटी मानते हो, लेकिन क्या आप भूत प्रेत में या नेगेटिव एनर्जी में मानते हो? बहुत हद तक, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होगा वो हर चीज़ में मानेगा। क्योंकि ये पूरा भूलोक है, यहाँ एनर्जीज वास करती हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो होता है, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। और हनुमान जी हैं जो कि हम बात कर ही रहे हैं, तो वही आई थिंक सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं जब रक्षा की बात आती है। करेक्ट। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं ना जी, तो हनुमान जी ही याद आते हैं। तो मेरा भूत का तो एक्सपीरियंस रहा है, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। जी, उसके बारे में बात करेंगे हम। मैं चाहूँगा कि उसके लिए ना हम एक सेपरेट पॉडकास्ट करें जिसमें हम ये डिस्कस करें। ओके, राइट। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा कि अभी रिसेंटली ना हनुमान जयंती आने वाली है। मतलब अभी जब हम रिकॉर्ड करें तो अभी नहीं आई, लेकिन शायद जब तक ये पब्लिश होगा तब तक हनुमान जयंती मतलब हो चुकी होगी। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा हनुमान जयंती के बारे में थोड़ा सा कि आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं या फिर आप क्या लोगों को बताना चाहोगे हनुमान जयंती के? हनुमान जी के साथ मेरा ऑनेस्टली उतना कनेक्शन नहीं बना है अभी, क्योंकि मेरा जो कोई आँख बंद करके, एक होते आपके कुल देवता, एक होते इष्ट देवता। तो मेरे जो इष्ट देव हैं वो अभी महादेव हैं, महादेव का ही रूप हैं हनुमान जी। मैं हनुमान जी के पास जाती ज़रूर हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अभी उनके साथ ना मेरा वो एक दिल का कनेक्शन होता है, उनके साथ नहीं हो पाया है। महादेव के साथ हुआ है और कहते हैं महादेव तो आपको श्री कृष्ण के चरणों में जाके छोड़ देते हैं। महादेव और श्री कृष्ण के साथ मेरा हुआ है, बट हनुमान जी के साथ मेरा उस लेवल का कनेक्शन नहीं हुआ है। पर अभी रिसेंटली मैंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, आई थिंक लास्ट मंथ। तो
मुझे एक्चुअल में हनुमान चालीसा की पावर पता चली थी। कैसा फील हुआ आपको? बहुत ही अलग वाइब्रेशन थी, मतलब बहुत पावरफुल आपको महसूस होता है, और आप एक बार पढ़ो तो ही आपको अलग लगता है, लेकिन मैंने वो 108 बार पढ़ा था, तो मेरे को इतना डिफरेंट लगा कि, और मेरे को वो ख़त्म करने में 4 से 5 घंटे लग गए, शायद उससे ज़्यादा। और मैं और मेरी फ्रेंड पढ़ रहे थे, तो उसके बाद जब स्पेशली ये लाइन आती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आपको बहुत पावरफुल लगता है कि कुछ भी हो जाए, नेगेटिव एनर्जी, इट्स नॉट दैट से भूत प्रेत, आपका नेगेटिव थॉट भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा इवॉल्व मैं हुई हूँ ऑनेस्टली। राइट मैम। मैं ना अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमने ना थोड़े से मिक्स्ड कंटेंट रखे हैं, बनारस के जो घाट हैं अलग अलग, उनके बारे में, सती माता के बारे में, काली माता के बारे में, थोड़ा सा पांडुपुल हनुमान जी के बारे में। तो मैं गेस्ट से चाहूँगा कि श्रद्धा मैम जो हैं, इनके इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाएं। इनके इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट और इनके खुद के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। और कमेंट्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप क्या देखना चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम जो घाट हैं उनके ऊपर ही प्रॉपर एक पॉडकास्ट करें, सेपरेटली 80 घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, या और भी कई घाट उनके बारे में, सती माता के बारे में, काली माता के बारे में, या फिर पार्टिकुलर किस कंटेंट के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ जाके मैम को फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक यू। राइट मैम। सो मैम जी, आप बता रहे थे कि आपके कुछ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि हम एक नया अलग पॉडकास्ट करें। सो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट 2 के लिए आप वेट करें, और आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम।